ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में है। यह स्क्रिप्ट रवि द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज विंडो क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो में टेक्सचर पैनल क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो के टेक्सचर पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं। मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें। प्रॉपर्टीज विंडो हमारी स्क्रीन के दाएं भाग पर स्थित है। हम प्रॉपर्टीज विंडो के कुछ पैनल्स और उनकी सेटिंग्स को पिछले ट्यूटोरियल में पहले ही देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज विंडो के अगले पैनल्स को देखते हैं। पहले हमें अच्छे से दिखने और समझने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज विंडो का आकार बदलना चाहिए। प्रॉपर्टीज विंडो के बाएं भाग पर बायाँ क्लिक करें, पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें। अब हम प्रॉपर्टीज विंडो में ऑप्शंस अधिक स्पष्टतः देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडो का आकार कैसे बदलें, यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल ब्लेंडर में विंडो के प्रकार कैसे बदलें देखें। प्रॉपर्टीज विंडो की सबसे ऊपरी रो पर जाएं। प्रॉपर्टीज विंडो के सबसे ऊपरी रो पर चेकर्ड स्क्वायर आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह टेक्सचर पैनल है। यहाँ हम सक्रिय ऑब्जेक्ट के सक्रिय मटेरियल में एक टेक्सचर जोड़ सकते हैं। टेक्सचर आइकन के ठीक नीचे हम प्रदर्शित लिंक देख सकते हैं, क्यूब टू व्हाइट टू टेक्स्ट। इसका मतलब है कि सक्रिय ऑब्जेक्ट क्यूब है। व्हाइट क्यूब का सक्रिय मटेरियल है। टेक्स्ट सफेद मटेरियल का सक्रिय टेक्सचर है। यहाँ तीन प्रकार के टेक्सचर्स हैं: मटीरियल टेक्सचर्स, वर्ल्ड टेक्सचर्स और ब्रश टेक्सचर्स। इस ट्यूटोरियल में हम मटीरियल टेक्सचर्स देखेंगे। वर्ल्ड टेक्सचर्स और ब्रश टेक्सचर्स अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। यह टेक्सचर स्लॉट बॉक्स है। डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय मटेरियल के लिए एक टेक्सचर सक्षम है। यह नीले में चिन्हांकित है। चिन्हांकित टेक्सचर से दूर दाईं तरफ चेक बॉक्स पर बायाँ क्लिक करें। अब टेक्सचर अक्षम हो गया है। चेक बॉक्स पर पुनः बायाँ क्लिक करें। यह फिर से अक्षम हो गया है। चेक बॉक्स के आगे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल पर बायाँ क्लिक करें और पकड़कर रखें। अपना माउस नीचे की ओर ड्रैग करें। अब वर्तमान मटेरियल के लिए आप सभी उपलब्ध टेक्सचर स्लॉट्स देख सकते हैं। प्रत्येक स्लॉट एक चेकर्ड स्क्वायर से प्रदर्शित है। सक्रिय टेक्सचर पर वापस स्क्रॉल करें। टेक्सचर स्लॉट बॉक्स में टेक्सचर्स को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए अप और डाउन एरोज का उपयोग करें। डाउन एरो पर बायाँ क्लिक करें। सक्रिय टेक्सचर दूसरे टेक्सचर स्लॉट पर चला जाता है। अप एरो पर बायाँ क्लिक करें। सक्रिय टेक्सचर पहले स्लॉट पर वापस चला जाता है। अप और डाउन एरोज के नीचे एक और ब्लैक डाउन एरो है। ब्लैक डाउन एरो पर बायाँ क्लिक करें। एक मेन्यू प्रदर्शित होता है। कॉपी टेक्सचर स्लॉट सेटिंग्स पर बायाँ क्लिक करें। बॉक्स में दूसरे टेक्सचर स्लॉट पर बायाँ क्लिक करें। यह नीले रंग में चिन्हांकित होता है। ब्लैक डाउन एरो पर फिर से बायाँ क्लिक करें। पेस्ट टेक्सचर स्लॉट सेटिंग्स पर बायाँ क्लिक करें। पहले टेक्सचर सेटिंग्स के समान ही दूसरे टेक्सचर स्लॉट में एक नया टेक्सचर प्रदर्शित होता है। स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नेम बार के दाईं तरफ क्रॉस चिन्ह पर बायाँ क्लिक करें।
दूसरा टेक्सचर हट गया है। साथ ही इसकी सेटिंग्स भी चली गई हैं। प्लस चिन्ह के साथ एक न्यू बटन प्रदर्शित होता है। न्यू बटन पर बायाँ क्लिक करें। दूसरे टेक्सचर स्लॉट में एक नया टेक्सचर प्रदर्शित होता है। अतः एक नया टेक्सचर जोड़ने का यह एक और तरीका है। ध्यान दें कि कैसे दूसरे टेक्सचर के बाईं तरफ चेकर्ड स्क्वायर दूसरे चित्र में बदल गया है। नीचे एक प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित होती है। यह सक्रिय टेक्सचर का प्रीव्यू प्रदर्शित करती है। इस टेक्सचर को फिर से नाम दें। स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नेम बार पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर बम्प टाइप करें और एंटर दबाएँ। नेम बार के बाईं तरफ चेकर्ड स्क्वायर पर बायाँ क्लिक करें। यह टेक्सचर मेन्यू है। सीन में उपयोग किए जाने वाले सभी टेक्सचर्स यहाँ सूचीबद्ध हैं। नेम बार के नीचे टाइप बार है। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी नए टेक्सचर्स क्लाउड्स टेक्सचर दर्शाते हैं। क्लाउड्स पर बायाँ क्लिक करें। यह टाइप मेन्यू है। यहाँ ब्लेंडर द्वारा समर्थित सभी टेक्सचर्स सूचीबद्ध हैं। वुड, वॉक्सेल डेटा, वोरोनॉई इत्यादि। टेक्सचर के किसी भी प्रकार को चुनने के लिए उस पर बायाँ क्लिक करें। अभी के लिए मैं क्लाउड्स टेक्सचर रखता हूँ। यह टेक्सचर प्रीव्यू विंडो है। यहाँ 3 डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। टेक्सचर डिफ़ॉल्ट रूप से यह डिस्प्ले हमेशा चुनित रहता है। मटीरियल पर बायाँ क्लिक करें। यह मटीरियल पर टेक्सचर का प्रीव्यू प्रदर्शित करता है। बोथ पर बायाँ क्लिक करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, अब दोनों टेक्सचर और मटीरियल डिस्प्ले साथ-साथ प्रदर्शित हैं। शो अल्फा पर बायाँ क्लिक करें। अब टेक्सचर पारदर्शी हो गया है। यह शीशे और पानी जैसे मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। शो अल्फा पर फिर से बायाँ क्लिक करें। अगली सेटिंग इन्फ्लुएंस है। यहाँ विभिन्न ऑप्शंस हैं जो टेक्सचर को मटेरियल के 4 मुख्य क्षेत्रों में प्रभाव डालने में मदद करते हैं: डिफ्यूज, शेडिंग, स्पेक्युलर और ज्योमेट्री। डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ्यूज के अंदर कलर अक्षम है। कलर बार के बाईं तरफ चेक बॉक्स पर बायाँ क्लिक करें। कलर अब अक्षम हो गया है। टेक्सचर कलर मटेरियल डिफ्यूज कलर को अब और प्रभावित नहीं कर रहा है। ज्योमेट्री पर जाएँ। नॉर्मल के आगे चेकबॉक्स पर बायाँ क्लिक करें। अब टेक्सचर का नॉर्मल मटेरियल की ज्योमेट्री को प्रभावित करता है। आप परिणाम प्रीव्यू विंडो पर देख सकते हैं। प्रीव्यू स्फीयर के ऊपर हर तरफ बादल छोटे उभार के रूप में फैल गए हैं। ब्लेंड नियंत्रित करता है कि टेक्सचर मटेरियल के साथ कैसे मिलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह मिक्स निर्धारित है। मिक्स पर बायाँ क्लिक करें। यह मेन्यू ब्लेंडर द्वारा समर्थित सभी टेक्सचर ब्लेंड प्रकारों को सूचीबद्ध करता है। क्या आप आरजीबी टू इंटेंसिटी के नीचे यह पिंक कलर बार देख सकते हैं? यह डिफ़ॉल्ट टेक्सचर कलर है। अभी यह मटेरियल के रंग को प्रभावित नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इन्फ्लुएंस के नीचे कलर ऑप्शन को अक्षम कर दिया है। पिंक कलर पर बायाँ क्लिक करें। एक कलर मेन्यू प्रदर्शित होता है। यहाँ हम अपने टेक्सचर के लिए कोई भी रंग चुन सकते हैं। अभी के लिए इसे पिंक छोड़ दें क्योंकि हम टेक्सचर कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बम्प मैपिंग निर्धारित करता है कि कैसे टेक्सचर का नॉर्मल
मटीरियल की ज्योमेट्री को प्रभावित करता है। बम्प मैपिंग के लिए वर्तमान तरीका डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट पर बायाँ क्लिक करें। यह मेन्यू बम्प मैपिंग के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करता है। बेस्ट क्वालिटी, डिफ़ॉल्ट, कंपैटिबल और ओरिजिनल। कंपैटिबल पर बायाँ क्लिक करें। बम्प इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अगली सेटिंग क्लाउड्स है। यहाँ क्लाउड्स टेक्सचर के लिए विभिन्न ऑप्शंस हैं। ग्रेस्केल टेक्सचर्स को ग्रेस्केल मोड में दर्शाता है। कलर पर बायाँ क्लिक करें। अब प्रीव्यू विंडो में टेक्सचर रंगों के मिश्रण में प्रदर्शित होता है, किंतु रंग मटीरियल पर कोई प्रभाव नहीं डालता। नॉइज़ क्लाउड्स टेक्सचर की विकृति को निर्धारित करता है। सॉफ्ट नॉइज़ डिफ़ॉल्ट विकृति है। हार्ड पर बायाँ क्लिक करें। अब प्रीव्यू विंडो क्लाउड्स टेक्सचर में गाढ़े काले घेरे प्रदर्शित करता है। उसी समय मटीरियल के ऊपर उभार गहरे हो जाते हैं। यह हार्ड नॉइज़ है। बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर में नॉइज़ का आधार या स्रोत है। ब्लेंडर ओरिजिनल पर बायाँ क्लिक करें। यहाँ नॉइज़ बेसिस मेन्यू है। यह ब्लेंडर में सभी समर्थित नॉइज़ बेसिस की एक सूची प्रदर्शित करता है। वोरोनोई क्रैकल पर बायाँ क्लिक करें। आप प्रीव्यू विंडो में बदलाव देख सकते हैं। अतः इस तरह नॉइज़ बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर को प्रभावित करता है। क्लाउड्स टेक्सचर में साइज, नाबला और डेप्थ कंट्रोल नॉइज़ की विशेषताएं हैं। प्रॉपर्टीज पैनल के सबसे ऊपरी रो के आखिरी दो आइकन पार्टिकल्स और फिजिक्स हैं। इन्हें अधिक एडवांस ट्यूटोरियल्स में देखेंगे जब हम अपने एनिमेशन में पार्टिकल्स और फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। 3डी व्यू पर जाएं। लैंप चुनने के लिए दायाँ क्लिक करें। ध्यान दें कि प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपरी रो के आइकन्स अब परिवर्तित कैसे हो गए हैं। कुछ आइकन्स बदल गए हैं, जबकि कुछ हट गए हैं। 3डी व्यू में कैमेरा पर दायाँ क्लिक करें। फिर से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज पैनल के सबसे ऊपरी रो के आइकन्स परिवर्तित कैसे हो गए हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज विंडो के टूल्स गतिशील हैं और 3डी व्यू में सक्रिय ऑब्जेक्ट के प्रकार पर निर्भर रहते हैं। अतः इसी के साथ प्रॉपर्टीज विंडो पर हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। अब आप आगे जा सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं। क्यूब में क्लाउड्स टेक्सचर जोड़ें और क्लाउड्स नॉइज़ के साइज, नाबला और डेप्थ के साथ प्रयोग करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल पर संपर्क करें: contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।